नाज़रीन ग्रामी कदर, एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि एक अदद एतराज़ पर गुफ्तगू की जाए। बल्कि हमें एतराज़ से ज़्यादा गलतफ़हमी लगी जब आपने बताया कि मत्ती 5 बाब उसकी 17वीं आयत से कुछ लोगों ने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि जनाब मसीह के बारे में जो मसीह अकायद हैं कि वो कोई इलाही ज़ात थे, वो खुदा का कलमा मुतजस्सिद थे, वो हरगिज़ सही नहीं आयत हज़ा की रोशनी में कि मसीहों को चाहिए कि वो इसको पढ़ें और देखें कि वो एक आम नबी थे, नबियों की तरह। आम तो नहीं कहना चाहिए, तमाम दूसरे जो अंबियाए गुज़िश्ता थे उनकी मानद ही एक नबी थे, उनमें कोई ख़ास फजीलत नहीं थी। वो किसी तरह भी हम उनको उनसे ज़्यादा या किसी नबी से भी ज़्यादा बड़ा आला दर्जा नहीं दे सकते। तो ऐसा करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि मसला क्या है। ये हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील मुक़द्दस है, उसका 5वां बाब है और उसकी 17वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा, लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फ़कीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगे। मिशना या तालमुद के बारे में ये बात हुई है कॉन्टेक्स्ट में, और इसमें जो पहला जो एक पहली नज़र में किसी भी शख्स को ये गलतफहमी हो सकती है कि शायद जनाब मसीह जो तौरात मूसवी है वो उसकी पैरवी की जो 100% उसको फॉलो करना, उसके बारे में कोई गुफ्तगू हो रही है। लेकिन यहाँ पर जब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो आयत में हमें देखते हैं कि किसी की भी जो ये जनाब मसीह का कलाम सुन रहे थे उन्हें ताकीद की गई कि फ़कीह और फरीसियों से ज़्यादा। तो फिर इसका मतलब है कि दो किस्म की शरीयत होंगी, दो किस्म के मतलब दो से ज़ायद भी हो सकते हैं। तो जब हम तारीख़ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि फरीसियों ने, फ़कीहों ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ था जिसमें 600 से ऊपर अहकामात की उन्होंने तफसीर कर रखी थी, और वो बहुत सख्त थी। पहली बात तो ये याद रखना चाहिए, जो मूसवी जो हुक्म थे जो खुदा ताला ने उन्हें दिए, जो इस्तिस्ना में हमें मिलते हैं, उनके बारे में ये बात नहीं है कि जनाब मसीह उन अहकामात को पूरा करने आए थे। जो फ़कीह और फरीसियों ने एक ऑरल ट्रेडिशन कायम कर दिया था, उनकी बात उनको वो पूरा करने नहीं आए थे। जो बेसिक जो इस्तिस्ना के अंदर जो खुदा ताला ने ख़ुद अपने जो कलाम मुबारक के ज़रिए से मुखातिब होकर हज़रत मूसा को तालीम दी कि उनको फॉलो कीजिए, उनकी बात हो रही थी। और उसकी भी जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह जनाब मसीह ने तफसीर की कि गमलीएल और शमाई या उस ज़माने के जो दो स्कूल ऑफ थाट थे, ये उन्होंने किसी तरह से भी मुस्तार नहीं लिया, उनसे कभी भी उन तालीमात को जो रबियों की थी उनको इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी ज़ात की रोशनी में जो उनका ताल्लुक़ खुदा ताला से, खुदा बाप से था, उसकी रोशनी में उन्होंने तफसीर की। और जब आप इस कलाम को पढ़ते हैं तो ये आगे चलते हैं तो आपको पता चलता है कि गुस्से के बारे में क्या कहते हैं, फिर ज़िना के बारे में क्या कहते हैं, कि वो आपको उस मिराज पे ले जाते हैं जहाँ पर पहले कोई नबी नहीं लेकर गया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको ये कहते दिखाई देते हैं कि जब आप औरत पर बुरी नज़र डालते हैं तो आप गुनाह कर लेते हैं। वो दिल के अंदर, ज़मीर के अंदर की बात कर रहे होते हैं, यहाँ तक किसी की रसाई नहीं हो सकती थी। और जब आप जनाब मसीह के बारे में आप देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि उन्होंने बहुत मर्तबा ये भी कहा कि यहाँ पर वो हैं जो सुलेमान से बड़े हैं, यहाँ पर वो हैं जिन्हें हज़रत इब्राहीम ने देखा और खुश हुए। और एक मौके पर उन्होंने हज़रत दाऊद के ज़बूर को कोट करते हुए उनको ये बताने की कोशिश की कि जो अल-मसीह हैं, जो आ रहे हैं, जिनके बारे में आपका ये ख्याल है कि वो हज़रत दाऊद ही की तरह के बादशाह होंगे, तो वो उन्हें कहते हैं कि हज़रत दाऊद तो ख़ुद अल-मसीह को, यानी उन्हें खुदावंद कहकर पुकार रहे हैं, अपना मालिक कह के पुकार रहे हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये सब कुछ बहुत बाद में हो रहा है। जनाब मसीह का ज़माना हमें पता है कि पहली सदी ईस्वी का, हज़रत दाऊद तो सदियों पहले थे, हज़रत इब्राहीम तो सदियों पहले थे, हज़रत सुलेमान तो सदियों पहले थे। तो यहाँ पर तो वो हैं जो जनाब मसीह हैं, वो ये कहते हैं कि मैं उन सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे अफजल हूँ। शुक्रिया।